खाना शुरू कीजिएगा तो आपका खाना बंद कर आपका दही जमता है तो पनीर खाते हैं। अच्छा हमारे उसी तरह से जीताराम मांझी मुसाराम मुस खाते हैं, पनीर का खाना स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे बर्तन के आप सब्जी खा लीजिएगा, चावल तो चावल क्यों नहीं खाइएगा? आप खा रहे हैं, आपका मुँह नहीं बनता है। पूजा कराने जाते हैं जीताराम मांझी मुँह बनाते हैं, उनके खाना स्वीकार नहीं करते हैं। आप उनको हिंदू नहीं मानते हैं? हिंदू की बात नहीं है, आप हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। जीताराम मांझी पंडित जी के घर मीट मछली नहीं बनता है, कैसा आप पंडित जी के मीट मछली खाते हैं? नहीं खाता है मीट मछली, नहीं खाना चाहिए। नहीं है। हाँ तो मीट मछली खाता है पंडित जी नहीं है, राक्षस है नु, राक्षस है नु जो पंडित मीट मछली खाता है। क्या तो कम बात की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। जैसा कि आजकल जो जीतन राम मांझी का जो बयान है वो पूरी तरीके से चर्चा में है, बिहार में ही नहीं पूरे भारत में। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को लेकर बहुत ही अमर्यादित भाषा का उपयोग किए हैं एक सभा में। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि ब्राह्मण समुदाय से हैं और कुछ लोग अदर समुदाय से भी हैं। हम इन लोगों का विचार जानने की कोशिश करेंगे कि जो जीतन राम मांझी ने कहा है वो तो अमर्यादित है और इस पे जो ब्राह्मण समुदाय है वो पूरी तरीके से उबल पड़ा है। अब इस पूरे मामले पे इन सभी का क्या कहना है, ये हम इन सभी का विचार जानने की आज कोशिश करेंगे। वैसे फ़िलहाल हम गोपालगंज के बरौली में मौजूद है और वहीं के ये स्थानीय लोग हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पे उपेंद्र बाबा है जो कि कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष है, यहाँ पे राजेश तिवारी जी है, यहाँ पे अशोक उपाध्याय जी है, ये है विनोद यादव जी और यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बाबा, पहले तो आपका स्वागत है। जो जीतन राम मांझी ने कहा है वो तो अमर्यादित है जी, लेकिन इस पे आप जो भी मान लीजिए कि पूरे ब्राह्मण समुदाय उबल पड़ा है, ये सही है कि किसी भी जाति के लिए अगर अमर्यादित भाषा का उपयोग होता है तो वो जाति थोड़ा उबाल में आएगी और बिहार में ख़ास तौर से। इस पे आप क्या कहेंगे पूरे विवाद पे? देखिए, सबसे पहले जी बसंत बिहार के सभी दर्शकों का जी ससम्मान जी स्वागत है। और मैं आपके माध्यम से जी मैं जो जीतन राम मांझी जी बोले हैं जी जी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं, बिल्कुल। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसी धर्म और किसी जाति के ऊपर कुछ भी बोलना अपने आप में गुनाह है, पहला। दूसरा जो चीज़ है कि मेरा सवाल जो अभी तत्काल जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी से भी है जी कि उन्होंने क्या देखकर उनको सीएम बनाया था, जी क्या देखा था, कौन सा गुण देखा था। ये अपने आप में समझने की बात है। जिनके में कोई संस्कार नहीं है और वो बिहार के भविष्य का फैसला करने चला था। जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी वो बहुत आपत्तिजनक बयान देते थे। उसके बाद एक चीज़ देखिए, ब्राह्मण जो है वो एक संस्कार है जो जोड़ने का काम किया है। सनातन धर्म को अगर बचा के किसी ने रखा है तो ब्राह्मण समाज ही है। तुलसीदास जी हैं, विवेकानंद जी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है। उनके में कहीं कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने गाछ से लेकर पक्षी पशु सब में पूजा निहित की है, सबके लिए। ये ब्राह्मण का संस्कार है। दूसरी बात, जीतन राम मांझी जी को और ख़ासकर मैं एनडीए सरकार को भी इसमें लपेटना चाह रहा हूं कि इस घटना के बाद वो कहाँ चुप बैठे हैं जी। किसी का उसमें कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई बयान नहीं आ रहा है। किसी भी प्रैक्टिकल जो उनके बड़े नेता हैं एनडीए के, वो घटक दल हैं, ये लोग कहाँ बैठे हैं। और मेरे को जो लगता है कि आज ब्राह्मण समाज को हर जगह तौहीन की जा रही है, हर जगह हमेशा। इस बात को ब्राह्मण समाज समझे या न समझे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ आरोप लगता रहा। क्यों आखिर? क्या हमें इस देश में अधिकार नहीं है? ये जवाब देंगे एनडीए के लोग। और एक चीज़ देख लीजिए कि नीतीश जी, जीतन राम मांझी जी, भाजपा, ये सब मिलके एनडीए के गठबंधन है। क्या किसी ने इस सवाल को बोला है? एक दो का नेता बोलते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर बंद कैसे हो? आपने क्या किया? उनको अलग क्यों नहीं किया? सत्ता के लोभ के लिए। सत्ता के कारण आप कुछ भी सहने को तैयार हैं।
तो मैं आपके माध्यम से, लोग जागरूक हैं, लोग समझ रहे हैं किसी के भी जाति पर कटाक्ष करने का अधिकार हमें नहीं है। जी 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 बिल्कुल, सभी जाति सम्मानीय है। जी जी जी। चलिए यहाँ पे विनोद यादव जी हैं। बाबा सुपल, हाँ। विनोद यादव जी हैं जो कि यादव समुदाय से आते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विनोद यादव जी क्या कहेंगे आप जीतन राम मांझी जी को? जय श्री राम जी। हम तो ये कहना चाहेंगे, तो हम तो जाति नहीं मानते हैं, हम तो हिंदू मानते हैं जी। अभी आप बोले कि विनोद यादव जी, हम नहीं। जहाँ शादी विवाह करेंगे वहाँ हम जाति के बात, ऐसे हम हिंदुत्व के बात करेंगे। जी जी। अब ब्राह्मण जो हैं हिंदुओं के पूजनीय हैं जी। अब उनके साथ वो जीतन राम मांझी जी कुछ बोले हैं, तो क्या कारण है कोई शब्द बोले हैं, उनको बोलना नहीं चाहिए, इसलिए कि हिंदू समाज को तो ठेस। क्या कारण है? कुछ कारण आप बताएंगे, क्या कारण हो सकता? अब कारण क्या, छोट बड़ का भेदभाव रखे होंगे, ये इसीलिए तो हुआ है, न तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। कारण कुछ ना कुछ है। जैसा कि तिवारी जी अभी बोल गए, जी, तिवारी जी कि हाँ, ब्राह्मण समाज को हमेशा टारगेट किया जा रहा है आज के वक्त में, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा तो कोई बात नहीं, कहाँ टारगेट किया जाता है ब्राह्मण समाज को, सबको पूजनीय हम लोग रखे, कहीं टारगेट नहीं। कोई एक दो ब्राह्मण में भी कमी है, कोई शब्द के लेके वो लोग बोलते हैं, नहीं तो कोई बोल नहीं, सबको मिला कर लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या कमी है ब्राह्मण समुदाय में आखिर? अरे तो कोई छोट बड़ के भेदभाव, मंदिर में जाते हैं वो पूजा पाठ नहीं करने देते हैं, तो इस पे वो कुछ बोले होंगे, बाकी वो जो बोले हैं तो गलती है। उनको जीतन राम मांझी को नहीं, वो तो सठिया गए हैं, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। वो उसमें बोल रहा है कि जब ये लोग पूजा कराते हैं तो उसमें खाने के बजाय बोलते हैं कि नकदी दे दीजिए, और कुछ अमर्यादित भाषा का यूज किया है, इस पे आप क्या कहें? नहीं, वो तो शब्द हम भी सुने हैं, जो बोले हैं गलत है। बाकी ब्राह्मण जी पूजा कराते हैं, भोजन नहीं करते उनके घर, वो बोलते हैं कि हमारे को पैसे दे दीजिए, तो नहीं करते हैं, तो इसमें तो दिक्कत है। उनको कुछ ना कुछ भोजन करना चाहिए। उनके मन में ये है कि छोट बड़ के भावना रखे हैं, इसलिए भोजन नहीं कर। वही अहिर के हैं, राजपूत के हैं, भुजार के हैं, सब कोई के हैं जाते हैं तो खाते हैं, तो उनके के क्यों नहीं खाते हैं? हमें पूछना चाहते हैं ब्राह्मण समाज से कि जिनको आप दलित मानते हैं वो हमारा अंग नहीं है, सब कुछ हमारा है। बाकी उनके घर जाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। इस टाइम हिंदू की बात होता है, मुस्लिम में 72 जाति है, बाकी सारा मुस्लिम एक है, तो हम लोग के हिंदू को तो एक करने वाले कौन जाते हैं? ब्राह्मण है, वही हम लोग को एक कर सकते हैं। सबके घर डोम के, चमार के, सबके घर वो जाते हैं, वही हम लोग को एक कर सकते हैं। और हम चाहे एक करने के लिए तो नहीं होगा, ब्राह्मण समाज एक कर सकते हैं, ये तो बात सही है। चलिए यहाँ पे मौजूद है राजेश बाबा। राजेश बाबा, विनोद यादव जी ने अभी कुछ शब्द कहे हैं, उन शब्दों पे आप क्या कहेंगे? विनोद जी जो बात बोले हैं जी, वो सब कुछ सत्य नहीं बोले हैं। जी। पहले के युग में, पहले के काल में जो कुछ भी होता था, छोट नीच ऊंच भाव, अभी के माहौल में, अभी के माहौल में जो हो चुका है, जो हम लोग जी रहे हैं, अभी तो आपको मैंने कब % दिखलाई देता है कि इस तरह का भेदभाव रखने वाला कोई ब्राह्मण, चाहे कोई राजपूत, चाहे कोई भी हिंदू जाति से। अभी तो समरसता की स्थिति में चल रहा है देश दुनिया, छोट बड़ की भावना ही हट गया है। हट लेकिन गया। विनोद यादव किस तरह का माने इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, चाहे पूर्व काल में जा रहे हैं कि मानसिकता से ग्रसित हैं, छोटे बड़े से अभी भी, अब वो जाने। लेकिन अभी भी ब्राह्मण समाज सभी को उत्थान के लिए काम किए हैं, और कभी भी करते थे, जी जी, और कभी भी करेंगे। जी। जो अमर्यादित बात जीतन राम मांझी बोले हैं वो भावना से ग्रसित है। एनडीए सरकार में बने हुए हैं, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर इस तरह के मान लीजिए तथाकथित बयान पर कोई तरीका के ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो ब्राह्मण भी समय आने पर नहीं चुकेगा। जी जी, चुप नहीं बैठेंगे, नहीं चुप नहीं बैठेंगे। जहाँ समाज को जोड़ने का काम ब्राह्मण किए, सब कुछ में तत्पर हैं, और वहाँ पर इस तरह का टिप्पणी करके उनको इस तरह का तौहीन करने का कोई आज़ादी नहीं है। जी जी जी। इसमें एक और ब्राह्मण है जिन्होंने कहा है कि अगर जीतन राम मांझी का कोई
ब्राह्मण का लड़का जीभ काट के लाता है तो हम उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, ऐसा आप सुने होंगे, टीवी वगैरह पे आ रहा है या उसमें सबसे बड़ी बात है, इसे आप कहाँ तक सही ठहराते हैं? अरे जीभ काटने की सवाल जहाँ तक है ना, मौखिक रूप से वो जानते हैं क्या कि कोई किसी का जीभ नहीं काटता है, लेकिन कहा है उन्होंने 11 लाख रुपया दे देंगे, ये तो होने वाला है नहीं। जीभ कोई काटेगा नहीं, 11 लाख रुपया उनके जेब में रह जाएगा। अरे उनको तो ये बोलना चाहिए कि जीतन राम मांझी को जूता कौन मारने वाला है? ब्राह्मण जूता तो कोई भी चला सकता है इस तरह का टिप्पणी पर। वो ब्राह्मण अपने पैसा को भी बचा लेना चाहते हैं, हाथ झूठी मुट्ठी अपना बात भी बोल दी है। उनको तो बोलना चाहिए कि पहला जूता कौन चलाता है स्टेज मंच पर? बहुत सारे ब्राह्मण जूता चप्पल चलाने वाले व्यक्ति हैं जो चला देते और वो 11 लाख रुपया दे देते, लेकिन वो ऐसा उन्होंने शर्त नहीं रखा है। जीभ काटना ये लोकतांत्रिक हत्या नहीं हो सकता है। देखिए मंतोष जी, सबसे बड़ी सवाल उसका नहीं है, ये जितने नेता लोग हैं एनडीए के, प्री प्लानिंग है, कभी धर्म कभी जाति, कभी धर्म कभी जाति, ये जो खेल है और विकास का कोई भी, अब विकास का कोई नाम नहीं। अब एक चीज देखना, जीतन राम मांझी जे बोल दिए जी, जाति पे बोल दिए तो अब नहीं, उनका ये कहने का मतलब है कि ब्राह्मण जो है हो सकता है उनके क्षेत्र में कम परसेंटेज में हो, और उन्होंने दूसरे जाति को खुश करने के लिए, अपने जाति को खुश करने की भावना कर दिया। तो यही तो खेल है एनडीए का ना, कि कभी धर्म कभी जाति, कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी ब्राह्मण, ये कभी बड़का छोटका, कभी ये जाति कभी वो जाति, कभी ये तो नाना तरह का खेल है। ये जो चीज़ है, पहले एक चीज़ को समझिए, ब्राह्मण जाति में जो गुरुकुल था, नहीं इस पर इस बात को समझिए कि राजा हो या रंक, सबको हम लोग गुरु बुलाया जंगल में, कैंप में, हमें क्या मालूम था कौन जाति के लोग आ रहे हैं, राजा किस जाति का है, रंग किस जाति का है, हमने शिक्षा दीक्षा दिया। उस समय जीतन राम मांझी जी कहाँ थे, या उनके पूर्वज कहाँ थे? क्या उनको नहीं मिला है? हो सकता है समाज में एक दो आदमी, लेकिन वो अलग बात है। ये जो एनडीए की जो प्रहार है, आज देखिए सबसे आश्चर्य की बात है, 107 रुपये पेट्रोल है। मैं पूछना, सबकी बात क्या कर रहे, मैं पूछना चाहता हूं कि 107 रुपया पेट्रोल, हॉस्पिटल में जब जाते हैं, अगर ब्राह्मण का डॉक्टर है तो क्या दूसरे जाति या दूसरे धर्म के लोगों का सेवा नहीं करता है? वो तो सबका करता है, सबका करता है, किसी भी तो जाति का, हर जाति का। लेकिन ये जो बोलने का मेन जो मकसद है वो क्या है, ये एनडीए समझे। और ब्राह्मण के ऊपर जो बार बार आरोप लग रहा है, ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी जात है, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं उसी वंशावली से आता हूँ जी जी, और मैं इस धरती पर जहाँ आया हूँ अपने जाति पर आरोप सहने या गाली सुनने के लिए नहीं आया हूँ। जीतन राम मांझी जी इसको समझे, और नहीं समझेंगे तो उनको समझा दिया जाएगा, खूब बढ़िया समझा दिया जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। क्यों? और नीतीश जी और भाजपा जी कहाँ है? कमी बेसी की बात होती है, कमी बेसी की बात होती है। एक तरफ दारूबंदी है, उसका हम लोगों ने समर्थन किया था। अभी जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए खान पान है, सिखा रहे हैं कि चावल खाइए, दाल खाइए, ये खाइए, वो खाइए, ऐसे रहिए, ऐसे पढ़िए, शाकाहारी खाइए, ठीक है, शाकाहारी खाइए, लेकिन बोलते नहीं हमको वही करना है, तो उसके लिए हम लोग दोषी हैं। चलिए विनोद जी, हाँ जी, विनोद यादव जी, जी बोलिए। कुछ राजेश बाबा बोल रहे थे ब्राह्मण जाति में आज के डेट में इनका कहना है कि ऊंच नीच कहीं भी नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए बाबा जो बात बोले जी, सही, कुछ बोले कुछ गलत है, आज भी है, छोट बड़ के भावना है। आप जाइए समाज में घूमिए, हम घूमे हैं, हमारे को पता है कि छोट बड़ के भावना है, बाकी धीरे धीरे खत्म होगा। तो ब्राह्मण समाज कर सकता है, ब्राह्मण कहीं मार खाते हैं तो यादव जाता है, राजपूत जाता है बचाने के लिए, और कोई थोड़ी जाता है। इनको जो है जहाँ जरूर पड़ता है हम लोग खड़े हो जाते हैं, बाकी इनको देखना कि सब हमारे अंग हैं, सबको लेकर चलेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं। जीतन राम मांझी को आप बात करें तो गलती तो किए हैं, वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, बाकी कुछ ना कहीं कारण है तभी वो बोले, पहले भी हम बोले। बाकी राजेश बाबा के, चाहे उपेंद्र बाबा जी, अशोक बाबा जी हैं, कारण खुल के बोलते नहीं तो पूरा खुल के बोलेंगे। नहीं गाली क्या देंगे, गाली क्यों देंगे, गाली देंगे जूता नहीं खाएंगे।
कहीं ना कहीं तो कमी है नू। अरे ब्राह्मण को बचाने गए हैं कौन कहाँ पर? की पूर्व सीएम अरे हर जगह ब्राह्मण का क्यों नहीं बचाया विनोद जी कहाँ बचाए हैं? हर जगह बचाया गया है। क्यों नहीं बचाया गया? कौन सा ब्राह्मण को नहीं बचाया गया है बताइए। यहाँ पर किसी ब्राह्मण हर जगह हाँ पूर्व सीएम का ये बयान अपने आप ही कहीं मार खाए तो हम आपको बचाए कम हैं। किया है, ऐसा क्या बात है? ऐसा क्या मतलब कमी थोड़ी किया है। बताएं। तो उनसे पूछे ना क्या कमी नहीं तो ये है। जो आप बोल रहे हैं कमी, तो जीतन राम मांझी जी क्यों नहीं हाँ, बता तो रहे हैं? सीताराम जी को कहीं कमी लगा है तभी वो कहाँ शब्द बोले कमी हैं। बता साहब? अब देखिए ये दबला ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा। आप चिल्लाइएगा तो और बवाल होगा। आप अपनी बातों को बोलिए। ठीक है, अपनी बातों को चिल्लाइएगा तो बोलिए। नहीं होगा। नहीं, कमी को बताएं। आप ब्राह्मण है तो सबको लेकर शिकायत चलिए करेंगे। ना। हम लोग तो लेकर चल रहे हैं। कहाँ लेकर चल रहे हैं? कहाँ? हम छोट बोले बड़ का ना- भावना आप ही लोग रखे नहीं, हम हैं। बोले ना कि राजा रंग नहीं, हम लोग सबको शिक्षा दीक्षा हमने दिया है। कहाँ नहीं है हाँ? अच्छा अभी नाम तो बर्तन अरे हम बनता है, पंडित जी उनका बनाया हुआ खाना खा ले, वो अपना मजदूरी लेता है पैसा और चले जाते हैं। और साफ सफाई से रहेंगे, पंडित जी उनका खाना शुरू करेंगे। मुँह खाना छोड़ने पड़े जीतन राम मांझी। मुझ तो शंकर भगवान का लड़का गणेश भगवान के सवारी ठीक है, सवारी है अलग की बात है, लेकिन बाबर नहीं खाता है मुँह। हमने अपने क्या बोला है कि हम लोगों ने ब्रिज से लेकर समाज में बाबा समाज में हम लोगों ने हर चीज को पूजा दिखाया। वो पत्थर हो, पेड़ हो, पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, सब खाना शुरू कीजिएगा तो आपके खाना बनकर आपका दही जमता है तो पंडित जी खाते हैं। अच्छा हमारे उसी तरह से जीतन राम मांझी मुसारा मुस खाते हैं, पंडित जी उनका खाना स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे बर्तन के आप सब्जी खा लीजिएगा। चावल तो चावल क्यों नहीं खाइएगा? चावल खा रहे हैं, आप खा रहे हैं क्या? आप क्या तो खा रहे हैं? आपका मुँह नहीं बनता है। पूजा कराने जाते हैं जीतन राम मांझी मुँह बनाते हैं, उनके खाना स्वीकार नहीं करते हैं। आप उनको हिंदू नहीं मानते हैं? हिंदू की बात नहीं है। बात आप नहीं है। आप हिंदू और मुस्लिम नहीं बनता है। जीतन राम मांझी पंडित जी के घर मीट मछली नहीं बनता है। कैसा आप पंडित जी के मीट मछली खाते हैं? नहीं खाता है मीट मछली। नहीं खाना पंडित जी चाहिए। नहीं है। हाँ तो मीट मछली खाता है पंडित जी नहीं है। वो राक्षस है नू, राक्षस है नू जो पंडित मीट मछली खाता है। राक्षस है। हाँ। पंडित जी मीट मछली नहीं खाते। नहीं, आप लोग जो जिस धर्म की बात करते हो उसमें मांस मछली चल रहा है कि नहीं? चल ही रहा है। तो आप लोग क्यों नहीं करते? हमारी बात को क्यों नहीं मानता? मांस मछली छोड़ दीजिए। पंडित खाना हम खाना तो आपको चाहेगा। ये बोलता है कि पूंजी नहीं है। नहीं, हमने एक ही बोला आप- नहीं, खान पान। मीट मछली कौन रोक सकता है? ब्राह्मण रोक कोई सकता नहीं है। रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। सुनिए, खाना तो हम सब खान पान- रोकेंगे हम आपको। काहे नहीं हम नहीं रोकिएगा? पसंद करेंगे उस चीज को तो आप क्या नहीं खाएंगे? हमारी बात है, व्यक्तिगत बात खुद हुई। स्वतंत्र है। अरे हम कहते खरवास में शादी करवा दीजिए। हम अपने नहीं, आप मर्जी से करेंगे। खरवास में आप शादी अपने करवा मर्जी से दीजिए। करेंगे। क्यों नहीं करवाते हैं? खाने आप लोग मुंह बनता है। बात नहीं है, बात की बात नहीं है। धर्म से क्या बहुत नहीं, ऐसे नहीं, लोग हैं जो धर्म से क्या बिना पंडित के भी शादी कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ उसको छोड़ रहे हैं? ऐसा बहुत जगह चल रहा है, बहुत जगह लव मैरिज हो रहा है। अभी सुनिए ना, खरवास में शादी अरे करवाइए। रुकिए, बहुत जगह लव मैरिज चल रहा है, कोई मंदिर में चल रहा है, कहाँ हम लोगों ने विरोध हम किया? तो शुभ लगन बताते हैं। हम तो शुभ लगन बताते हैं। हाँ। हम शुभ लगन आपको बताते शुभ लगन हैं। बताते तो काशी अब वहाँ से आप मानिए ना विद्वान मानिए, लोग आप- लिख करके भेजते हैं पत्र उसके हिसाब से। नहीं तो आप मत कहिए कि मीट अब मछली उसको आप खाया। नहीं मानते हैं, नहीं, हमने थोड़ी मानने नहीं, जाते हैं। खान हम शुभ पान- लगन बताते हैं आपको। आप खान लोग का पान काम अपना है। आत्मा आप के लोग ऊपर का है। काम है बोलना। जी जहाँ आप देखिए, बोलते हुए देखिए, जहाँ बोलते हुए मंदिर बनवाता है कि हमारे नहीं? देश में जो हिंदू संस्कृति जहाँ आप लोग कहते हुए उनको मंदिर खान-पान बनता है के कि बारे में नहीं? मालूम नहीं है। मंदिर वहाँ। काहे नहीं बनता है? हमारा पूजा आप का भावना नहीं, रहता है, पूजा एक करते हनुमान हैं। मर गया, एक हनुमान मर जाता है, तो होता है। पूजा पाठ कराया पटाखे का जाता काम करता है। है। आप लोग क्या करते हैं? का काम है विनोद जी, कहाँ से दाया का विनोद काम जी, करते हैं? आप लोग हर बात जो हिंदू पाते नहीं, हैं नहीं। पूरे देश में आप रुकिए, लोग पूजनीय पूरे हैं। देश में लड़ नहीं हिंदू रहा का है। पूजनीय है, झूठ-मूठ का लफड़ा कर रहे हैं। पूरे देश में खान पान बताइए, साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है। अच्छा और जाइए पश्चिम, नहीं पश्चिम बंगाल में मछली पूजा पर होता है, ठीक है। साउथ साइड में अलग है, केरल में अलग है, आजादी है, अपनी अपनी मान्यता है। कश्मीर में अलग है। सबसे लोग खाते हैं। अच्छा अब एक चीज देखिए, ये भौगोलिक दृश्य जो है क्या हो गया है कि ये खत्म हो रहा है। बंगाल में मछली और चावल, बोलते हैं इनको एक करिए, खत्म कीजिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जीताराम मांझी बोल चलिए अभी हम पुतला जलाते और हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लेडी का तेल कान में डोल के सोए हुए हैं, उनको सुनाई नहीं देता है। बोलिए बोल तो रहे हैं, अब क्या करें? कहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लेडी का तेल नहीं डाल रहे, लेडी का तेल का जमाना चला गया। हालांकि ये तो बात सही है। अब वो बंद करें, कान को खोले अपने। हम इसमें किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा हम पूरे देखिए, हिंदू जी, बिल्कुल, के लेकर चलते नहीं, हैं। खान पान समाज हिंदू जो तो नहीं है। रुकिए ना, देखिए चिल्लाने से नहीं होगा, सबको अब लेकर आप चलिए बोलिए। ना, हम लेकर कहाँ सबको चलिए। लेके नहीं छाटेंगे तो कहाँ नहीं छोड़ होगा। दिए हैं? आप कहते हैं सलाह हो यो ही रहो, ठीक है। खेवड़ा में बूढ़ी हो खेला एकरा
ये कोनो मतलब देखिए, है? देखिए। ये सब थोड़ी बोलना चाहिए। ये राजपूत है तो क्षत्रिय है, ये है वो है, क्या है? देखिए, अभी भी आप लोग सबको जोड़ के चलता अच्छा, है, हिंदू कदम मिला के अच्छा, चलता है। हिंदू को कौन फोड़ता है? कौन फोड़ता है बताइए? ऐसे ही जीता ना मांझी जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जैसे अच्छा तो इसका मतलब ब्राह्मण हिंदू नहीं है? नहीं तो ब्राह्मण हिंदू नहीं नहीं, है? तो बोल दिया आप लोग। नहीं ब्राह्मण हिंदू है। नहीं, कैसे हिंदू हो नहीं गया? नहीं तो आप नहीं मानते हर हैं? बात में हिंदू, नहीं, मुस्लिम, नहीं, हिंदू, नहीं, मुस्लिम तो आप है, नहीं इंडिया की- मानते हैं कि हिंदू नहीं है, ब्राह्मण नहीं मानता हिंदू है। नहीं, इसका मानते मतलब यही नहीं, नहीं है। आप लोग जो बोल रहे हैं हम कहाँ बोले, हम तो सही बोल रहे अभी हैं। तो टिप्पणी और सवाल है मर्यादित जीतन राम मांझी जी। बात के लिए हुआ। बात केवल जो लेकिन जी। विनोद जी, जी जी। मान लीजिए क्या कह के कि अब हम हिंदुत्व के लिए बोले हैं, मानसिकता बताइए इनका ग्रहण लगा हुआ कहाँ से? कि क्या बताइए है, ना, कहाँ से इस ग्रहण तरह का बात करते कर हैं? रहे हैं। चलिए ठीक है, मान समाज ली के धरोहर नहीं व्यक्ति जो है। हमारे में गलती बताइए कहाँ है? विनोद जी समाज के वो धरोहर व्यक्ति बताइए, हम है। बोल रहे हैं कि पूजनीय आप उसके लोग हैं। बावजूद भी ब्राह्मण पूजनीय है, देखिए अब ना। ब्राह्मण मीट मछली खाएगा? कहाँ खा रहा है ब्राह्मण? कौन कह रहा है खा रहा है? जीतन राम मांझी के अमर्यादित बातों को समर्थन कर रहे हैं। करता होगा। आप लोग बंद कराइए। कौन बोल रहा है? उत्तर भारत मीट मछली पहले बात से बंद नहीं कराइए। हम आप लोग का नहीं, साथ हैं। सबसे पहले उत्तर भारत जो है उत्तर ए, भारत प्रहलाद की बात सिंह, कीजिए ना। आपको भूगोल का जानकारी नहीं है तो क्या बोलेंगे? एक मिनट आप लोग- बंगाल से लेकर दरभंगा तक मछली चावल का प्रयोग होता है। हिंदू हम लोग कर रहा है। मुद्दे से भटक रहे हैं। जो हिंदू, हमारी हिंदू, जो- हिंदू, जो हिंदू कर हमारी रहा है। जो हमारा डिबेट है वो केवल है कि जीतन राम मांझी का कभी ये संसार में कभी नहीं जाएगा ना कोई ले जाएगा। इसका भी अपना शौक नहीं उठा रहा है। अरे खाने की सबको आजादी है। आजादी है। आजादी। मेरा कहना है जो भौगोलिक स्थिति जो है, नहीं पहले बात से भौगोलिक जो स्थिति है भारत तो क्यों का, दबाइएगा? वो हरजन है, डोम है तो हमारे भाई है, नहीं हक नहीं है, नहीं, भाई सब है। कोई अपना भाई है। है, तो मान वो लीजिए- गलती किया जीतन राम मांझी के, उसको जूता मारिए ना। चलिए हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी बात अब हिंदू में नहीं, चले जा रहा है कोई क्या है? हमारी अब भाई ब्राह्मण गलती हर करेगा बात को उसको हिंदू नहीं में नहीं। मारिएगा। नहीं, वह बात नहीं। हम गाली सुनते रहे और आप हर बात को हिंदू में चले जाए। हमारे हिंदू भाई मुस्लिम, भारत हिंदू अगर मुस्लिम। गलत कर रहा है तो उसको लोग सजा भारत होना को चाहिए। बांटने के काम नहीं करते तो हैं। आवाज नहीं आ पाएगा। आप लोग भारत को बांटने के काम करते नहीं है। हम कहते हैं कि अभी भी पूजनीय ब्राह्मण है, बाकी सबको लेकर चले तब न होगा। उनको आज बोले नहीं, कि नहीं। राजा से लेकर रंग तक ले हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा दिया, इसमें शिक्षा की देते तो कहाँ उनको दिए हैं? आप जो वो मंदिर में पूजा करने गया तो उसको आप उनका दूध से अच्छा ये बात तो काय जीतन राम धुलवाते हैं? मांझी जी बताएंगे ना। काय धुलवाते हैं? नहीं नहीं जीतन राम मांझी जी हैं? अब वो युग नहीं रहा। हाँ अभी भी है अब ना। हर विनोद जी, तरह विनोद जी, के- हर बोलिए। तरह के कास्ट के लोग देखिए पहले करने जाते चलिए, हैं। चलिए, सर, ये बताइए। देखिए, हाँ, टाइम पहले का पहले के साधु संत थे, उनके मुंह से आग पानी निकलता था। इस टाइम के साधु संत है तो क्या बड़का मोबाइल रखते हैं, फिल्म देखते हैं, यही काम होता है। भगवा पहन के साला दूसरा कांड करते अभी हैं। भी तो जोगी का जोगी की तो हम पहने, हमारा शादी हुआ, हमारा बाल बच्चा है, हमारा बाल बच्चा है। आपको भी तो उस कहाँ से बताइए? सवाल वो नहीं नहीं है। बताइए। ये सवाल आप जीतन राम हमारे मांझी पे जी से दाग- पूछिए। हमारे पे दाग नहीं नहीं, लगाइएगा, जीतन राम मांझी हम से आप पे दाग पूछिए। लगा देंगे। ना बाबा ना पे सब जीतन राम लगा। मांझी जी से अरे पूछिए। लाल चोला पहन के आप लाल चोला से कोई मतलब है? हम पूजा पाठ करते हैं लोग। आप लोग चुप हो जाइए। आप लोग चुप हो जाइए एक मिनट। एक मिनट अब हम लास्ट चोला पहन के अरे लास्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरा एक ही का नाम है चोला चोली को बात मत मंतोष जी। बताइए, हम गलती मंतोष कहाँ जी, है? ये जो नहीं ये जो तरीका गलत में जा रहा है, अच्छा लालू यादव ये का लड़का डिबेट शादी गलत हो कर रहा लिया है। तो नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं अच्छा है। नहीं ये डिबेट गलत जा रहा है। मेरा कहना है सब नहीं का मामा कथित मेरा मामा। कहना है कि आप क्या करते हैं? साधु यादव से बहुत सी पूछना जातियाँ। चाहिए कि अच्छा है कि बुरा है। तो कुड़ी आप बिल्कुल बिल्कुल करें तो साधु यादव से आप पूछिए। पहले हिंदू आपकी जात की बात की अरे बात है। हिंदू का लड़का है, जिसमें मर्जी शादी ठीक है, हिंदू और मुस्लिम का एक एक नहीं है। मिनट, आप सुनिए। क्या? केवल हम लोग नहीं। बात कर रहे ये हैं बराबर जाति है। के साथ है। ठीक है एक मिनट हाँ। सब जो जीतन राम मांझी का बयान है उसे आप क्या अरे इसमें हम जादू का कहा, हम हिंदू के बात नहीं, जादू फिर देखिए बाबा करते हैं, जादू का हम बात किए। ऐसा मत बोलिए। जूता किसने जा रहा है? अभी अभी मान लीजिए कि वीडियो हो रहा है तो आप ऐसा मत बोलिए, जज्बाती मत बनिए। जो जीतन राम मांझी का बयान है उस पर आप क्या कहेंगे? हम केवल तो जीतन बोलिए, राम मांझी का। जीतन राम मांझी जो बोले हैं गलत शब्द बोले हैं, जी। ब्राह्मण के लिए नहीं बोलना चाहिए जी, जी, उनको। जी, जी, बिल्कुल। ब्राह्मण हम लोग को पूजनीय है, उनके साथ हम ब्राह्मण अभी चले पुतला फूके, कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा, खाली हम ही जलाएंगे। नहीं, चलिए नहीं, उनका सभी लोग- पुतला सभी लोग फूकते चलेंगे। हैं। लोग जाएंगे। चलिए अभी धरना प्रदर्शन कर दो, रोड जाम करिएगा, हम अभी खड़ा हो जाते हैं। चलिए रोड क्या है? रोड विरोध जाम हो उसका जाएगा। करना लगाए नहीं होगा। ठीक है ठीक है शब्द से मार किया है। सबसे बड़ी बात है मंतोष जी, 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 आप सबसे हम नहीं लास्ट है तो बात सुन लीजिए कि बहुत सी जातियां हैं देश में, बहुत से जाति के लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, इतनी जातियां हमारे देश में है। लेकिन आज के समय में किसी भी जाति के ऊपर कटाक्ष उचित नहीं है। दूसरी बात है कि आंदोलन जी या रोड जाम, हम लोग लोकतांत्रिक
देश में रहता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जानते जी, हैं। जी। लेकिन सवाल है तो जीतन राम मांझी से पूछे सरकार, जी। जिनकी एनडीए सरकार है, और हर बात हिंदू मुस्लिम पर नहीं तौला जा सकता है। मुस्लिम के बात कहाँ हुआ तो हम लोग हर कहना बात है। किसी जाति से नहीं तौला जा नहीं, सकता। हम लोग विरोध करेंगे तब तो उसका जीतन राम मांझी का विरोध होगा। ठीक है 75 विनोद जी। मुस्लिम में जाती है लेकिन मुसलमान बोलता है। बोलता हाँ, ठीक है, ठीक है। ताकि हम लोग में क्या है विनोद जी जी हम लोग चल रहे हैं अब लास्ट की तरफ चल रहे हैं। लास्ट बोलिए ना, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे चलिए मातरम, चलिए जो चलिए कहना ठीक है चाहिए। ठीक है ठीक है। वही जाटो जी तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ जो जीतन राम मांझी का मर्यादित जो भाषण है उनका, या जो भी शब्द है उनके लिए, जो ब्राह्मण समाज है या अन्य समाज भी उनको अमर्यादित और आपत्तिजनक यहाँ पे घोषित कर रहा है। हालांकि जो हम लोगों का मुद्दा है वो मुद्दे से कुछ हम लोग भटक गए थे और जो कुछ इधर उधर भी बातें हुई। होता है सब कोई तो भाई है। चलिए इसी के साथ आप लोग उसमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम।